अगर आप गोल सेट कर चुके हो, डेफिनेटली दिस इज द राइट टाइम। तो द फर्स्ट थिंग इज यार, ये महीना खासकर अगस्त का जो महीना है, इस महीने में आप PYQ करने ही करने हैं, बिकॉज तभी आपको समझ में आएगा कि किस रेंज में, ठीक है। और अगेन प्रायोरिटाइज कर सकते हो अभी इस टाइम पे, क्योंकि यार बाद में जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा। हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल आईपी मैट वाला फॉर योर आईपी मैट प्रिपरेशन। And guys, today I am here with a very interesting session where we are going to discuss the strategy for the coming months, that is for August and September. तो यार ये जो 2 महीने हैं, एक्चुअली ये 2 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी आईपी मैट प्रिपरेशन में, एंड यू कैन नॉट लेट गो ऑफ दीज स्पेशल मंथ्स। व्हाई डू आई से सो? बिकॉज यार ये ऐसे 2 मंथ्स है जहाँ पे आप एक्चुअली आईपी मैट की प्रिपरेशन को ज्यादा अच्छे से प्रायोरिटाइज कर सकते हो ओवर योर बोर्ड्स। एंड ये महीने ही है जहाँ पे आप बढ़िया तरीके से टाइम भी निकाल पाओगे बिकॉज ऑफ ऑल द फेस्टिविटीज गोइंग ऑन। आप अगर अपना खुद का अगर आप गोल सेट कर चुके हो, डेफिनेटली दिस इज द राइट टाइम टू वर्क रियली हार्ड ऑन दैट। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू लाइक प्लान दीज 2 मंथ्स नाउ। इनको बढ़िया तरीके से स्ट्रक्चर करते हैं, प्लान करते हैं। सो द फर्स्ट थिंग इज यार, ये महीना खासकर अगस्त का जो महीना है, इस महीने में आपको यू शुड प्रायोरिटाइज आईपी मैट। ठीक है, योर फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी कि यार अभी आईपी मैट की प्रिपरेशन में जो है बढ़िया तरीके से अपन जो है अभी काम कर सकते हैं। वी हैव लॉट्स ऑफ डेज, लॉट्स ऑफ आवर्स इन हैंड एवरी डे। इनको अभी जो है अपन पूरा आईपी मैट के लिए लगा सकते हैं। एंड गाइस, यहाँ पे मैं ऐसा इसलिए भी कह रहा हूँ बिकॉज यार फॉर दो स्टूडेंट्स हु हैव जॉइंड अस in the first phase of the preparation, those students like master quest 1.0 प्रो बैच वाले स्टूडेंट्स जो है, जो जिन्होंने एकदम लॉन्च होते से हमें ज्वाइन किया था, डेफिनेटली वो ये चीज़ समझ सकते हैं कि यार उन्होंने अभी बहुत सारी चीज़ें देख ली है। यू हैव कवर्ड एलजेब्रा, यू हैव कवर्ड अरिथमेटिक, आपका नंबर सिस्टम चल रहा है, आपका ज्योमेट्री चल रहा है, वो भी बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाला है। तो आप देख सकते हो आउट ऑफ द 5 सेक्शंस आपके 4 सेक्शंस जो है अगस्त के महीने तक में कंप्लीट हो सकते हैं। एंड दैट इज वाई गाइज दिस इज वेरी हाई टाइम दैट यू स्टार्ट रिवाइजिंग देम। ठीक है, और अगेन प्रायोरिटाइज कर सकते हो अभी इस टाइम पे, क्योंकि यार बाद में जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा आपके बोर्ड्स की तरफ जो है आपका अटेंशन जाने वाला है। ठीक है, सो द फर्स्ट थिंग इज प्रायोरिटाइज आईपी मैट इन दीज 2 मंथ्स सबसे पहले तो। ठीक है, डोंट पोस्टपोन द आईपी मैट प्रिपरेशन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। सेकेंड इज कंप्लीट द ऑन गोइंग टॉपिक्स। ये प्लीज ऐसा मत करिएगा कि आप जो है अभी लेक्चर्स मिस करो, आप अभी से बैकलॉग का बर्डन बना दो। ये अगर करोगे तो यार तुम्हें बहुत दिक्कत जाएगी, बिकॉज इन द कमिंग डेज यू आर गोइंग टू हैव a very tight schedule with half yearly coming in, with all the school things going on, so आपको बहुत दिक्कत जा सकती है। सो ऐसा बिल्कुल मत करना, कोई बैकलॉग मत करना। यहाँ पे जो है स्टे ऑन द ट्रैक, ऑन गोइंग टॉपिक्स बढ़िया तरीके से करते रहो, स्टे अलाइंड विथ योर बैच एंड क्लासेस। ठीक है, जो भी आपके बैचेस में और क्लासेस में चल रहा है उससे बढ़िया अलाइंड रहो। क्लियर द सेम वीक्स कंटेंट विद इन 2-3 डेज। आज अगर आप एक लेक्चर अटेंड करते हो तो यार उसके ऊपर जो कंटेंट है, जो उसकी डीपीपीज है, जो उसके ऊपर पीवाईक्यूज है, जो उसमें बुक का जो कंटेंट है, वो आप कोशिश करिए कि यार अगले 2 से 5 दिनों में आप देख लो अच्छे से। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू। अगर आप ये नहीं करोगे, डेफिनेटली इट विल पाइल अप, और वो पाइलिंग जो होगी उसको कवर करने में बहुत अलग मोटिवेशन चाहिए रहता है, जो फिर से आपको जो है ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, सो डोंट वेट टिल दैट मोमेंट। नेक्स्ट इज कि यार बैकलॉग रूल। ठीक है, ये एक चीज है भाई जो मुझे बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर बैकलॉग हो गया है, अब क्या करना है। पहली चीज तो यार भाई, बैकलॉग नहीं होने देना चाहिए आपको। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस इट इज अ रियली बिग इमरजेंसी गोइंग ऑन, अदरवाइज मेक श्योर कि बैकलॉग ना हो। बैकलॉग अगर हो जाता है, ट्राई टू कवर इट इन विद इन 48 to 72 आवर्स। ठीक है, आप उस लेक्चर को 48 से 72 आवर्स में देख लो। अब दिक्कत क्या होती है कि कई ऐसे हमारे पास धुरंधर हैं जो बैकलॉग का वीडियो तो देख लेते हैं, बट जो ऑनगोइंग क्लास होती है उसी दिन की, वो फिर मिस कर देते हैं। यानी कि बेसिकली उनका बैकलॉग जो है अब नया वीडियो हो गया है, नया लेक्चर हो गया है। तो इस लूप में अगर आप फंसे रहोगे बेटा, तो बैकलॉग तो कभी भी एंड नहीं होगा। इट इज अ नेवर एंडिंग साइकिल दैट यू आर स्टेपिंग इनटू, सो डोंट डू इट प्लीज। बैकलॉग जो है, इससे रिलेटेड जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वो मैं क्लियर कर देता हूँ। नो न्यू बैकलॉग वाइल क्लियरिंग ओल्ड बैकलॉग। ओल्ड बैकलॉग क्लियर करते टाइम नया बैकलॉग नहीं बनाना है। ठीक है, साथ ही साथ गिव 60 to 90 मिनट्स अ डे। अब कई लोग बोलते हैं कि सर मैं ना पूरे 2 घंटे निकाल कर ही बैकलॉग क्लियर करूंगा। भाई 2 घंटे हर दिन थोड़ी ना निकाल पाओगे। ठीक है, बिकॉज यू हैव टू मेंटेन सम अदर थिंग्स एज वेल। आपको अकेला सिर्फ कॉन्ट्स थोड़ी ना पढ़ना है, आपको तो LR भी पढ़ना है, आपको VRC भी पढ़ना है, आपको बोर्ड्स का भी पढ़ना है। हर दिन 2 घंटे एक्स्ट्रा कहाँ से निकालोगे? सो इट इज बेटर कि यार 60 से 90 मिनट्स अगर आप एक्स्ट्रा निकाल पाओ, दैट वुड बी रियली फीजेबल। तो इट कैन बी दैट यू वेक अप अर्ली,
by 60 minutes or 45 minutes and then you sleep late by 45 minutes 30 minutes, तो आप इस तरीके से more than 60 minutes 90 minutes जो है निकाल पाओगे हर दिन, ठीक है। एंड दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू कवर द बैकलॉग। द नेक्स्ट थिंग इज PYQs। अब यार बहुत सारे चैंपियंस जो है दे आर रियली कंफ्यूज दैट कि सर क्या PYQ अभी देखने चाहिए। यार देखो, देयर इज अ वेरी सिंपल क्रोनोलॉजी दैट आई हैड शेयर्ड इन द प्रीवियस स्ट्रैटेजी एज वेल कि भाई तुम अगर सबसे पहले क्लास अटेंड करते हो तो क्लास से पहले एनसीईआरटी से थोड़े क्वेश्चंस कर लो, एनसीईआरटी से फंडा समझ लो। क्लास में आ रहे हो तो तुम्हें वो फंडा बहुत अच्छे से समझ में आएगा क्योंकि वहां पे भी बेसिक्स से अपन पढ़ेंगे। उसके बाद क्लास के बाद आपको जो है एक पेज की समरी बनानी है, देख देख के डीपीपी सॉल्व करनी है, डीपीपी होने के बाद आपकी बुकलेट सॉल्व करनी है और बुकलेट के बाद आपको पीवाईक्यू करने हैं। पीवाईक्यू करने ही करने हैं बिकॉज तभी आपको समझ में आएगा कि किस रेंज में, किस डिफिकल्टी लेवल पे एक्चुअल में एग्जाम ऑपरेट करता है, ठीक है। एंड पीपल दे डोंट अंडरस्टैंड दिस थिंग कि भाई पेपर का जो है टेम्परामेंट क्या है, पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल क्या है वो नहीं समझ में आता लोगों को, और वो समझते समझते बहुत टाइम लग जाता है, फेब्रवरी मार्च आ जाता है। तो यार ऐसा नहीं कर सकते अपन, वी कैन नॉट गो टिल दैट टाइम। इट्स द हाई टाइम कि अभी से इसको देखना चालू करो। और आपके जो डाउट्स भी होंगे टॉपिक कवर करने के बाद, क्वेश्चन देखने के बाद, दे विल बी वेरी रॉ एंड यू कैन टॉक टू मी अबाउट देम कि सर ये पीवाईक्यू नहीं करते बना, आप इसमें बताओगे क्या करना था, फिर मुझे भी सही समझ में आएगा कि हाँ तुम कर रहे हो चीजें, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पीवाईक्यूज तुम डे 1 से देखना चालू करो। द नेक्स्ट थिंग इज वीकली रिविजन। अब यार देखो, सीधी सी बात है कि तुम यहाँ पे ऐसा फील करोगे कि सर हफ्ते में 4-5 क्लासेस हमने अटेंड करी, बैकलॉग भी क्लियर करते हुए चल रहे हैं हम लोग, और उसके बाद आपने जो हमें टास्क दिया हुआ है वो भी करते हुए चल रहे हैं। इस सब कुछ करते हुए हम लोगों के पास टाइम ही नहीं है पूरे रिवाइज करने का या फिर से रिव्यू करने का। तो यार देखो, विदाउट रिविजन एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग इट इज बेसिकली गोइंग टू गेट आउट ऑफ योर हेड आफ्टर सम टाइम। एक हफ्ता, एक हफ्ता नहीं तो 2 हफ्ते, 2 हफ्ते नहीं तो 1 महीने के बाद आपके दिमाग से चीजें फेडिंग अवे होना चालू हो जाएंगी। और ऐसा सबके साथ होता है बिकॉज अपन जो है बेसिकली वी हैव ऑल ऑफ दीज थिंग्स एज वेरी वॉलेटाइल इनसाइड अवर हेड। बिल्कुल इवोपरेट हो जाता है वो, जैसे पानी होता है सेम वैसे कॉन्सेप्ट इवोपरेट हो जाते हैं अगर आप उनको जो है रिवाइज नहीं करते। तो भाई याद रखो कि हर हफ्ते में आपने, क्योंकि 1 पेज शॉर्ट समरी बनाई हुई है, उन समरी नोट्स को रिवाइज कर लो। दे वोंट टेक यू अ लॉट ऑफ टाइम, हार्डली 20 मिनट लगेंगे। 4 लेक्चर्स 5 लेक्चर्स जो आपने अटेंड किए उनकी अगर आपने 1 पेज समरी बनाई हुई है, आप आधे घंटे में सब कुछ अच्छे से एक बार देख सकते हो, स्कैन कर सकते हो कि हाँ सब कुछ याद आ रही है मुझे, चीजें नहीं आ रही है तो फिर थोड़ा सा आपको अच्छे से डीप डाइव करना पड़ेगा कि ये पर्टिकुलर चीज मैं अच्छे से देख लेता हूँ। ये कुछ चीजें हैं जो आपको इस अगस्त के महीने से जो है इम्प्लीमेंट करना चालू कर देनी चाहिए। इनफैक्ट इसी को अगर आप कैरी फॉरवर्ड भी करोगे अगले महीनों में, इट इज डेफिनेटली गोइंग टू टर्न आउट रियली बेनिफिशियल फॉर यू। तो ये कुछ चीजें हैं। अब आ जाते हैं अपन सितंबर के महीने में। सितंबर के महीने में भाई जो हमारे फर्स्ट बैच वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा टाइम है बिकॉज उनका बेसिकली मोर देन हाफ ऑफ द सिलेबस, मोर देन हाफ के 75% से ज्यादा सिलेबस हो चुका होगा। इनफैक्ट 80% से ज्यादा सिलेबस हो चुका होगा कॉन्ट्स का। तो डेफिनेटली यार अब जो है थोड़े से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ, थोड़े से ज़्यादा पीवाईक्यूज की तरफ आपका ध्यान जाना चाहिए इस टाइम पे, ठीक है। और जैसे कि आप देख सकते हो, अच्छा ये जो है अपन ने सितंबर का अगर देखें तो इसमें आप अपनी प्रिपरेशन को परफॉर्मेंस में कन्वर्ट करो। दिस इज द गोल दैट यू शुड हैव नाउ फॉर स्पेशली द बैच 1 स्टूडेंट्स। बैच 2 वाले जो है वो तो अभी जो अगस्त में जो वो कर रहे थे उसी चीज को वो सितंबर में भी इंप्लीमेंट करेंगे, तो इट इज मोर देन इनफ। बट फॉर दो स्टूडेंट्स जो स्पेशली जल्दी एनरोल कर लिए थे, जिनका टारगेट क्लियर था, जिन्हें पता है कि यार हमें कितनी मेहनत करने की जरूरत है, कितना ज्यादा बेसिक से कवर करने की जरूरत है, डेफिनेटली फॉर दो स्टूडेंट्स दिट इज अ वेरी हाई टाइम। एंड यार एक एडवांटेज है तुम्हारे पास टाइम का, तो उसका फायदा उठाने का सही समय है सितंबर। तो इस टाइम पे इंक्रीज द क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे अपन इस टाइम पे। इनफैक्ट जो टॉपिक्स आपको टफ लगते हैं उन्हें रिविजिट भी करो, ठीक है। क्योंकि यार जैसा आपको पता है कि आईपी मैट इंदौर अगर आप स्पेसिफिकली टारगेट कर रहे हो, डेफिनेटली इट इज वेरी हैवी ऑन एल्जेब्रा। तो एल्जेब्रा के टॉपिक्स जो है दे आर वेरी मच इंटरलिंक्ड। इनइक्वालिटीज जो आप पढ़ते हो वो लॉग के साथ भी मिक्स करी जा सकती है, फंक्शंस के साथ भी मिक्स करी जा सकती है ना। सिमिलरली अगर आप जो है इक्वेशंस पढ़ते हो तो इक्वेशंस लॉग के साथ भी मिक्स करा जा सकता है और साथ साथ इनइक्वालिटीज के साथ भी मिक्स करा जा सकता है। तो यार यहाँ पे बहुत ज्यादा मिक्स एंड मैचिंग जो है चलती है। एंड दैट इज वाई यू शुड लाइक मेक श्योर कि आप मल्टीपल टाइम्स जो है इन चीजों को रिविजिट करो, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज कि भाई स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स जो इस
माइंडसेट में उतरने वाले हैं उनके लिए मेरा एक सजेशन रहेगा भाई कि यार पीवाईक्यूज जो है वो सबसे बेस्ट टूल रहने वाला है इस महीने में। पीवाईक्यूज जो है उनको बढ़िया तरीके से सॉल्व कर लो सितंबर के महीने में। पीवाईक्यूज बढ़िया तरीके से एनालाइज करो कि यार किस रेंज ऑफ डिफिकल्टी पे ये एग्जाम ऑपरेट करता है, क्या टेम्परामेंट होना चाहिए एक स्टूडेंट का इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। ये तुम्हारा मेन मोटिव होना चाहिए। तुम अपनी हेडिंग डाल दो अपने पेज पे कि मैं इस महीने में ये चीज करके रहूंगा कि भाई मैं समझूंगा कि कैसे मुझे एग्जाम के बारे में पता चला है, ये क्वेश्चंस देख के ये समझ में आ रहा है कि यार इस टाइप के क्वेश्चंस ये चीज कॉन्सेप्ट को चेक करते हुए आए हुए हैं, और उस टाइप के क्वेश्चंस को मैं अच्छे से रिवाइज करके जाऊंगा, अच्छे से कवर करके जाऊंगा। ठीक है, तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए आपकी। सेकेंड ऑफ ऑल, मैंने जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि स्टार्ट एवरी टॉपिक विद पीवाईक्यूज, यूज एडिशनल क्वेश्चंस टू स्ट्रेंथन वीक एरियाज। एडिशनल क्वेश्चन से जो आपके वीक एरियाज हैं उनको इंप्रूव किया जाए। और स्पेशली यार ये सारी प्रैक्टिस जो आप कर रहे हो इट शुड बी टाइम्ड बाय एट दिस टाइम, क्योंकि यार 80% सिलेबस हो चुका है, तो इट्स टाइम कि आप जो है थोड़ा सा फील लेना चालू करो एग्जाम का, थोड़ा प्रेशर अपने आप जो है आप अपने ऊपर लेना चालू करो, टाइम्ड प्रैक्टिस करो। ठीक है, जिससे कि आपको एक आइडिया पता चलता रहे कि यार आप कितना टाइम लेते हो। और यार देखो, बहुत सारे बच्चे जो है इस टाइम पे दे विल फील कि यार सर 5 मिनट लग जाते हैं क्वेश्चन को करने में, कई बार 10 मिनट भी लग जाते हैं। यार देखो अभी लगेंगे, ये जो महीने हैं इनमें आप ये समझो कि यस इट इज गोइंग टू टेक योर टाइम, एंड यही अपनी लर्निंग है। ठीक है, आप वो 10 मिनट जो दे रहे हो ना उसके बाद रिव्यू करो कि यार कहाँ आपने क्या चीज नहीं पकड़ी, क्या चीज पकड़ने से तेजी से हो जाता। ठीक है, इवेंचुअली आपके दिमाग में भी वो घंटी बजना चालू कर देगी कहाँ से अपन को जो है क्वेश्चन स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो 5 मिनट से ज्यादा या 3 मिनट से ज्यादा लगा लेते हैं फॉर अ इजी क्वेश्चन एज वेल, इसका मतलब ये है कि आपको अभी भी 1 पेज शॉर्ट समरी वाले जो नोट्स हैं आपके उन्हें देख देख के ही प्रैक्टिस करने हैं। इसका मतलब ये कि अभी भी आपका एप्लीकेशन ढंग से क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है, सो दिस इज अगेन समथिंग दैट यू शुड टेक केयर। नेक्स्ट थिंग इज मेंटेन एन एरर लॉग। भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैंने थोड़े दिनों पहले भी ये चीज बात करी थी, हर टॉपर के साथ डिस्कशन पे मुझे ये पता चला है कि दे हैड दिस एरर लॉग फॉर देम। एरर नोटबुक थी जहां पे वो नोट करते थे कि किस टाइप की मिस्टेक्स होती थी। मोस्ट ऑफ देम मेड इट इन द लेटर मंथ्स, एंड दैट इज वाई दिस सेट कि काश सर हमने पहले बना ली होती तो हमें पहले से ट्रैकिंग होती कि यार ये टाइप की मिस्टेक्स मैं करता हूँ। तो ये चीज तुम मत करना, थोड़ा पहले से शुरू कर दो। अभी अगस्त सितंबर का महीना जो है इसमें ही बना लो अपना एरर लॉग, और नोट करो कि कैसी सिली मिस्टेक्स या कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स आप करते हो, और कैसे ये गैप जो है ये आप कैसे फुलफिल कर सकते हो, कैसे इसको कवर कर सकते हो। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नहीं भी सॉल्व हो रहे हैं वो भी यहाँ पे आ जाएंगे। और सिली मिस्टेक है तो भाई मैं तो क्या करूंगा, आई वुड सजेस्ट यू कि आप स्टिकी नोट्स लगाओ। स्टिकी नोट्स पे लिख दो कि यार मैं इस टाइप की गलतियां कर देता हूँ, ये मुझे अवॉइड करनी है। तो हमेशा एक आपको हेड्सअप मिलता रहेगा जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे कि यार ये गलती नहीं करनी है सिली वाली। कॉन्सेप्चुअल है तो फिर तो यार ये है कि आपको लेक्चर फिर से देखना चाहिए, यू शुड रिविजिट द नोट्स अगेन टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज फॉर स्पेशली द सीरियस एस्पिरेंट्स, ये टाइम पे भाई बैकलॉग को जीरो कैसे भी करके कर लो, क्योंकि अगस्त से ही तुमने बैकलॉग कवर करना चालू किया था, सितंबर के महीने तक में तो बैकलॉग जीरो हो ही जाना चाहिए। यू शुड बी कंप्लीटली ऑन द ट्रैक, क्योंकि अभी ये जो महीने हैं यही गियर चेंज करने वाले महीने हैं। यू आर बेसिकली गोइंग टू चेंज द गियर। आपकी प्रिपरेशन नेक्स्ट फेज में जंप करने वाली है, स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट जिन्होंने जल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट करी है। तो ये रियलाइज करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी द गियर चेंजिंग मंथ। बैकलॉग शुड बी जीरो, ओनली देन यू विल बी एबल टू फोकस ऑन द प्रॉब्लम सॉल्विंग, टाइम बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग, एंड इवेंचुअली मॉक्स मॉक्स तक जल्दी पहुंचोगे अगर ये चीज जो है ट्रैक पे है। ठीक है, एंड लास्टली देयर इज अ वीकली टारगेट। वीकली टारगेट बहुत ही सिंपल सा रखा है कि भाई तुम अपनी जो अकम्पलिशमेंट्स अपनी ग्रोथ को है, नंबर ऑफ आवर से प्लीज ट्रैक मत करो, ट्रैक इट बाय द नंबर ऑफ क्वेश्चंस, कि तुम क्वेश्चंस जो है कितने कर रहे हो हर दिन, कितने इंप्रूव कर रहे हो, कितनी गलतियां कर रहे हो और गलतियों से सीख भी रहे हो कि नहीं। मेजर प्रोग्रेस बाय क्वेश्चन सॉल्व एंड एक्यूरेसी। ठीक है, इनके ऊपर अपनी जो है पूरी बुनियाद होगी। और अगर तुमने ये सारी चीजें फॉलो कर ली अगले 2 महीने में, मैं गारंटी देता हूं कि तुम बहुत इजी ट्रांजिशन होगा आपका नेक्स्ट फेज में, दैट इज योर मॉक। मॉक के लिए भी स्ट्रैटेजी बहुत तगड़ी लेकर आऊंगा। आप इंटरव्यूज देख चुके हो, आप पॉडकास्ट देखोगे जिसमें सारे स्टूडेंट्स बताएंगे कि सर आपने एबीसी जो है टेक्निक बताई थी, एबीसी टेक्निक से कैसे तुम्हें चैम्प बनाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। बस तुम ये चीज जो है सितंबर और अगस्त के लिए इसे ढंग से फॉलो कर लेना। ठीक है, चलो, सो गाइज दिस इज इट।
दिस इज इट, ठीक है। तो ये सारी चीजें अपन ने डिस्कस कर लिया। PYQs इज ऑलवेज ग्रेटर देन एनी रैंडम क्वेश्चंस दैट यू आर गोइंग टू डू, बिकॉज PYQ से अच्छी समझ आती है। टाइम बेस्ड प्रैक्टिस करनी है सितंबर के महीने में। आपको अच्छा एक एरर लॉग क्रिएट करके उसे मेंटेन करना है, जहाँ पे आप अपनी गलतियां नोट करोगे। बैकलॉग आपको 0 रखना है। एंड लास्टली यू हैव टू मेक श्योर दैट यू fulfill your weekly target by attempting a decent amount of questions with best accuracy, ठीक है। ये 2 महीने लग जाओ काम पे, भिड़ जाओ आईपी मैट की प्रिपरेशन में, क्योंकि यार ये मौका फिर से नहीं आने वाला। यही 2 अपने बफर मंथ्स हैं। बाद में सीधी सी बात है, स्कूल का भी प्रेशर बढ़ेगा, बोर्ड्स का प्रेशर बढ़ेगा, तो यार चीजें बैलेंस करना मुश्किल हो जाएंगी, ठीक है। चलो, सो आज के लिए इतना ही रखते हैं यार। एक और सेशन लाऊंगा जिसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीजें डिस्कस करूंगा। मुझे पता है कि तुम्हारे और भी कंसर्न्स है रिलेटेड टू अदर एग्जाम्स, सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट एज वेल। टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय एवरीवन। अच्छा सुनो, एक और बहुत इंटरेस्टिंग अपडेट है तुम्हारे लिए, बिकॉज गाइज दिस इज इंडिपेंडेंस वीक गोइंग ऑन। वी हैव सम क्रेजी ऑफर्स फॉर यू। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी बैचेस में एनरोल नहीं किया है, दे आर स्टिल थिंकिंग ऑफ गेटिंग इनटू अ बैच एंड अ हेड स्टार्ट देयर आईपी मैट प्रिपरेशन, इट इज स्टिल नॉट दैट लेट। अभी भी ज्वाइन करके आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। यू हैव अ डिसेंट अमाउंट ऑफ मंथ्स इन हैंड। बढ़िया चीजें हो सकती है, रिजल्ट अभी भी निकल सकता है। एंड इन दिस पर्टिकुलर वीक यू आर गोइंग टू गेट दिस अमेजिंग डील। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो पावर बैच, जो कि मैं डेफिनेटली सजेस्ट करूंगा कोई भी एक सीरियस एस्पिरेंट को जो स्पेसिफिकली इंदौर के लिए एम कर रहा है। यू आर गोइंग टू गेट दिस पर्टिकुलर डील। 24,999 का ये ऑफर जो है, ये आपको सिर्फ 20,999 में पड़ने वाला है। बहुत ही क्रेजी डील है। एंड इट इज नॉट गोइंग टू लास्ट फॉर द एंटायर मंथ, इट इज वेरी शॉर्ट। इट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 14th of August एंड इट इज गोइंग टू बी देयर फॉर लाइक 2-3 days। तो उसके ऊपर भी एक आपको अपडेट मिल जाएगी कि कितने दिनों के लिए। ऑफर वैलिड टिल 18th August। लिखा हुआ है यहाँ पे कि 18 अगस्त तक का ही ये ऑफर है। द नेक्स्ट इज IP मैट मास्टर क्वेस्ट 2027। सो फॉर दो स्टूडेंट्स जो कि बिल्कुल जाना चाहते हैं, IIMs जाना चाहते हैं, बट दे थिंक कि वो अच्छे से मैनेज कर लेंगे एंड दे विल बी एबल टू मैनेज देयर प्रिपरेशंस विदाउट इवन लाइक गेटिंग इनटू दिस बैच। बिल्कुल आप मास्टर क्वेस्ट, इनफैक्ट आप प्रो बैच भी जो है आप बिल्कुल कंसिडर कर सकते हो। दोनों पे ही अच्छे डिस्काउंट चल रहे हैं। 4,499 का ये बैच 4,249 में मिल रहा है अभी, और 6,999 का ये बैच 6,499 में मिल रहा है। आपको इनके फीचर्स जानने हैं तो आप बिल्कुल PW के ऐप पे जाके ये इनके फीचर्स देख सकते हो। प्रो बैच में डेफिनेटली ज़्यादा फीचर्स हैं। आपको अपकमिंग बैचेस का भी एक्सेस मिलता है, यानी कि आपका जब क्रैश वाला टाइम चलेगा उस टाइम पे भी आपका बढ़िया रिवीजन हो जाएगा यहाँ पे। एंड लास्टली वी हैव मास्टर क्वेस्ट 2.0, यानी कि जो हमारा अभी रिसेंट मास्टर क्वेस्ट बैच जो लॉन्च हुआ था, ये उसका एक्सेस है बेसिकली। यू कैन गेट इट फॉर 4,249 इंस्टेड ऑफ 4,499 इन दिस पर्टिकुलर वीक। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई है कि भाई अगर प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, बहुत सही टाइम है। इस पर्टिकुलर वीक में अपनी प्रिपरेशन बढ़िया तरीके से स्टार्ट कर सकते हो विद दीज बैचेस। माय पर्सनल फेवरेट इज पावर बैच। पावर बैच में बहुत तगड़ी तरीके से आपकी प्रिपरेशन होगी, हैंड होल्डिंग होगी, आपके साथ 1-on-1 इंटरेक्शन होगा। प्रो बैच इज माय सेकंड प्रेफरेंस, बिकॉज यहाँ पे आपका रिविजन बहुत तगड़ा होगा विद द अपकमिंग बैचेस। एंड इफ यू आर समवन हु थिंक्स दैट दे आर स्मार्ट इनफ एंड एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का आपका टेम्परामेंट है पहले से, डेफिनेटली आपको मास्टर क्वेस्ट का बैच कंसिडर करना चाहिए, बिकॉज यहाँ से भी बहुत अच्छी वैल्यू डिलीवर होगी आपको, ठीक है। सो दैट दिस इज एवरीथिंग for you guys, and I'll hope to see you very soon in the upcoming sessions as well. Bye bye everyone, take care, love you all.